बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने जो है एक्सरसाइज 1.5 जब स्टार्ट की तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके साथ हमने दो बातें और पढ़ी थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। आज हमारा काम जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से है कुछ। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक ए मैट्रिक्स के हवाले से है और दूसरा जो है बी मैट्रिक्स के हवाले से है। अब ए मैट्रिक्स के हवाले से जो हमारे पास पार्ट 1 है, इसको हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये चीज़ है मालूम करने के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इनका जो है वो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का जो है प्रोडक्ट, यानी सिर्फ क्या है इधर जो है वो तरतीब चेंज हुई है। और थर्ड पार्ट जो है ये DET लिखा हुआ है, तो ये DET एक्चुअली शो कर रहा है डिटर्मिनेंट को, यानी आपने मक्ता फाइंड करना है ए का और फिर उसको, ये है आई जो है वो आइडेंटिटी कालब को ज़ाहिर कर रहा है, वहदानी कालब को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो मक्ता फाइंड करेंगे उसको आई के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो है वो दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपने एडजॉइंट फाइंड करना है ए का और सेकंड आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, ताकि आप इन तीनों जो साइड हैं तीनों आपके पास वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, इनको आप सॉल्व कर सकें। तो देखें, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ए आपके पास ये है, इसका एडजॉइंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वतर की जो है वो पोजीशन आपने चेंज करनी है इन एलिमेंट्स की, और ये जो है इनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी, लेकिन आपने यहाँ पे इनके सिंबल चेंज कर देने हैं। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। इसी तरीके से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेंगे। 1 2 4 6 ये आपके पास मैट्रिक्स था ए, उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस 8 माइनस 2, और ये जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, लिहाजा ये आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो गया, ये आपके पास एडजॉइंट भी आ गया। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहें वो भी लिख लें। ये आपके पास होता है 1 0 0 1, जिसके पास आपके पास वतर के अंदर डायगोनल के अंदर वैल्यूज़ 1 हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलूबा तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, तो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे सिंपल जो है ये है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। DET ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया हमने -2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 0 0 1 से। तो ये हर एलिमेंट के साथ जो है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2 0 0 -2। ये आपके पास मतलूबा तीनों जो आपके पास दिए गए थे प्रोसेस जिनको आपने सॉल्व करना था, एक सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट दोनों को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, यानी कि पहले आप ए का लब लिखेंगे, उसके बाद एडजॉइंट उसका लिखेंगे और दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। ये आप लिखेंगे ए है जी 1 2 4 6 और इसका एडजॉइंट जो है वो आपके पास है 6 -2 -4 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4
2 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा जी। 6 माइनस 8 -2 प्लस 2, 24 -24 -8 प्लस 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2 0 0 -2। ये आपके पास ये फर्स्ट जो आपके पास था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ये भी कर लिया, ये आपके पास रह गया, इसको भी फाइंड आउट कर लें। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, सिंपल वही आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। पहले एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिख लेंगे। 6 -2 -4 1 मल्टीप्लाई होगा ये 1 2 4 6 के साथ। मल्टीप्लिकेशन के अमल के दौरान ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरीके से आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। और ये आपके पास आंसर जो हैं आ जाएंगे 6 -8 12 -12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। और ये आंसर भी आपके पास सेम वही आ जाएगा 2 0 एंड -2। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपके पास एक आंसर ये था इस वैल्यू का, उसके बाद ये वाली वैल्यू का आंसर ये है, सेम वही है। और इस वैल्यू के लिए आंसर ये है, ये भी सेम वही आंसर है, सेम है। लिहाजा हमने ये प्रूव किया, ये चीज़ हमने साबित कर दी कि आप एडजॉइंट के साथ एक ही वैल्यू को तरतीब उलटने से भी जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर सेम ही रहेगा। उसी तरीके से आप उसी कॉलम के डिटर्मिनेंट को भी अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने बताना ये है कि आपके पास जो ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, क्या ये एक दूसरे का ज़रबी माकूस हैं या नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे कॉलम का है या नहीं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जिन भी दो मैट्रिसेस का आपने मालूम करना हो कि क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ज़रबी माकूस हैं या नहीं, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, वहदानी कॉलम आ जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो आए देखें, इसके अंदर भी हमने इनको जो है वो एक्चुअल मल्टीप्लाई ही करना है। 3 5 4 7 ये मल्टीप्लाई होगा 7 -5 -4 3। मल्टीप्लाई करें जी। 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, प्लस का साइन लगेगा। 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। फिर इसी तरीके से ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, प्लस का साइन लगेगा। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से, प्लस का साइन लगेगा। 7 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, प्लस का साइन लगेगा। और 7 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही आपके पास चीज़ आ जाएगी 21 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 15, 28 माइनस 28, माइनस 20 प्लस 21। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1001। दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके पास वहदानी कालब आ गया आंसर। लिहाजा इससे हमने साबित क्या किया, हमें मालूम क्या हुआ, ये बात मालूम हुई कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। इसी तरीके का सेकंड पार्ट भी जो है इसी क्वेश्चन के अंदर है, सेम इसी तरीके से आपने उसकी भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास ए और डी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। आपने ये सेकंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, डी ए का इन्वर्स मालूम करना है, इसी तरीके से ए इन्वर्स और डी इन्वर्स का इन्वर्स मालूम करके उनका प्रोडक्ट मालूम करना है और यह साबित करना है कि इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है जी आपके पास डी ए का इन्वर्स। अब डी ए का इन्वर्स का फार्मूला आपके पास क्या होगा, क्या होता है, आप इसका मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मक्ता। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डी और ए का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम सबसे पहले डी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखेंगे जी आप D3 1 माइनस 2 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ 4 0 माइनस 1 एंड 2। ये आपके पास डी ए की वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन से हासिल हो जाएंगी। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस का साइन लगेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब यही वैल्यू जो हैं आपके पास आ जाएंगी 12 -1 0 प्लस 2 -8 -2 0 प्लस 4। ये आपके पास डी ए आ जाएगा 11 2 -10 4। अब जब ये आपके पास डी ए की वैल्यूज़ आ गई हैं, अब आप डी ए का एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे और इसका आप मक्ता भी लेंगे। आप इस डी ए का मक्ता पहले ले लें। डी ए आपके पास था 11 2 -10 एंड 4। 11 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, माइनस का साइन लगेगा, -10 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 44 प्लस 20 64। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन दिस इज़ नॉन सिंगुलर यानी गैर नादर कालब है। तो हम इसका जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। आप इसी का एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स आपके पास डी ए का था, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो 11 और 4 की आपस में स्पेस चेंज करेंगे, जगह तब्दील करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया है, इसका मक्ता भी आ गया है। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो डी ए का ओवरऑल का इन्वर्स जो है उसके लिए हमें ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। 4 -2 10 एंड 11, इसका बटा आ जाएगा 64। 64 हर एलिमेंट का आप बटा भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4/64 -2/64
10/64 and 11/64। ये आपके पास डी ए का इन्वर्स जो है 1/16, ये आ जाएगा -1/32, ये आ जाएगा 5/32 और ये 11/64 ही आंसर आपके पास रहेगा। ये राइट हैंड साइड को, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख लिया है सारा जो प्रोसेस करने के बाद आया था। अब इसके अंदर हमने ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है अलग अलग। ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। ये दो चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। ए का इन्वर्स के लिए सबसे पहले बेहतर होता है कि आप जो है मक्ता फाइंड आउट कर लें। ए का मक्ता फाइंड करना है 4 0 -1 एंड 2 आपके पास वैल्यूज़ हैं। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगेगा और -1 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। 8 माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपके पास ये एक गैर नादर कलब है, लिहाजा इसका माकूस जो है वो मालूम किया जा सकता है। उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है इन दोनों की प्लेस चेंज होगी। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0 0 ही रहता है। अब आपने फाइंड आउट कर लेना है ए का इन्वर्स। ये आपके पास सिंपल हो जाएगा किस तरीके से। ए का इन्वर्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिखेंगे 2 0 1 एंड 4 और ये जो बटे के नीचे इसके बटे में मक्ता लिखना होता है इस तरीके से, इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख लें तो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करने के अंदर आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया ए इन्वर्स। इसी तरीके से आप जो है वो डी इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें भी आपको दो चीज़ें ही चाहिए होंगी, एक एडजॉइंट ऑफ डी और दूसरा डी का मक्ता। तो सबसे पहले डी का मक्ता फाइंड आउट कर लें। डी की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं 3 1 -2 एंड 2। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगेगा और -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 + 2 ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा 8 जो कि नॉन सिंगुलर है, गैर नादर है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका भी माकूस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब आप जो है वो डी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी। तो ये आपके पास आ जाएगा, इस दोनों की आप स्पेस चेंज करेंगे, जगह चेंज तब बदलेंगे आपस में और इनका सिंबल ये आपके पास इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप डी का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डी का इन्वर्स आपके पास आ जाएगा, ये आप लिखेंगे ऊपर एडजॉइंट 2 -1 2 एंड 3 और इसके नीचे में भी जो आपने मक्ता लिखना है वो इस तरीके से नीचे लिख लेंगे। अब ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपका आखिरी हिस्सा रह गया कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए का इन्वर्स डी का इन्वर्स। इन दोनों के साथ ये जो वैल्यू आ रही है 1/8 इनको आप अलग मल्टीप्लाई कर लें। बाकी दोनों कॉलम जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले लिखेंगे ए की वैल्यू 2 0 1 एंड 4 और ये जाके मल्टीप्लाई होगा आपके पास डी के इन्वर्स के अंदर जो वैल्यूज़ थी 2 -1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये तो 1/64 आ जाएगा। अब आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 × 2 2 से ज़रब होगा, जमा का साइन लगेगा और 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन लगेगा और 0 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन लगेगा और 4 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 4 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास ये आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/64 4 + 0 -2 + 0
2 + 8 एंड -1 + 12। तो ये आंसर आ जाएगा 1/64 इंटू 4 - 2 10 एंड 11 और इसी तरीके से 64। अब जो है जो हम यहाँ पे हर एक वैल्यू को अलग अलग 20 के बटे में लिख सकते थे, नहीं लिखा था। अब हमारे पास सेम सिंगल एक वैल्यू आ गई है जिसको आप पुट कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेम वही आंसर आ जाएगा जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था। तो ये दोनों साइड जो हैं ये आपके पास इक्वल हो जाएंगी। 1/16 - 1/32, 5/32 एंड 11/64। तो ये आंसर जो है ये सेम इसी आंसर के इक्वल है जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का था। राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आ गया। लिहाजा इससे हमें जो बात पता चली वो ये है कि डी ए का ओवरऑल का इन्वर्स ए के इन्वर्स और डी के इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन के आपस में बराबर होता है। तो ये थी, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद इन्वर्स फाइंड किया, और फिर राइट हैंड साइड को हल किया। हमने दोनों के इन्वर्स पहले फाइंड आउट किए और उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की और आंसर जो है वो सेम आया। तो इसी तरीके से इसका पार्ट 1 जो है वो भी सॉल्व होगा। उसमें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, इसी हिसाब से उनके इन्वर्स की जो है वो फाइंड आउट करनी है आपने। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इंतहाई अहम एक्सरसाइज 1.6 जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स के अंदर लाजमी तौर पे आता भी है, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले 2 तरीक़ों को 1 बाय 1 जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहें, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।